नेपाल में जनकपुर के लोगों की जुबान पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी का नारा है। यह शायद पहला मौका होगा जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ना आने से अपनी सरकार का पुतला दहन हो रहा हो। जनकपुर में तो एक शख्स पीएम मोदी के ना आने के लिए नेपाल सरकार को दोषी मानते हुए आमरण अनशन पर बैठ गया है। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी कल नेपाल रवाना होंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में कुछ यूं ही जुटा था नेपाल का जनकपुर। शहर की साफ सफाई कराई जा रही थी, एयरपोर्ट को चमकाया जा रहा था, गंगा सरोवर के घाट पर घी के दिए जलाए जा रहे थे। मोदी के अभिनंदन के लिए 12 बीघे का रंगभूमि मैदान भी पूरी तरह से तैयार था। लेकिन जैसे ही खबर आई कि नरेंद्र मोदी राम बारात में शामिल होने जनकपुर नहीं आ रहे हैं, स्वागत सत्कार और सजावट की तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। जो शहर मोदी के आने की खुशियों में इतरा रहा था, वहां निराशा का दरिया पसर गया। जनकपुर के लोगों ने इसके लिए अपनी ही नेपाल सरकार को कसूरवार माना और मोदी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। ये शख्स पिछले 4 दिनों से अनशन पर है, अनशन वो भी आमरण। नरेंद्र मोदी के जनकपुर न आने से ये इतने आहत हैं कि नेपाल सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। दिल में बस एक ही इच्छा थी कि जनकपुर में मोदी को देख पाते, उनसे मिल सकते। जनकपुर के लोग मोदी के यहाँ आने की खबर से इतने उत्साहित थे कि इनके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा था। हर घटते दिन के साथ इनकी खुशियां 4 गुना बढ़ती जा रही थी। हम लोग तो 2 महीने से एक एक दिन गुजार रहे थे, एक दिन काट रहे थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 2 महीने से और 1 महीने से देख रहे हैं अब डेवलपमेंट हो रहा है। अब इतने दिन से डेवलपमेंट होते होते अब रुक जाएगा डेवलपमेंट, ये एहसास हो रहा है। अब बहुत डेवलपमेंट बाकी, वो आते तो अभी बहुत डेवलपमेंट होता है। क्या किसी विदेशी प्रधानमंत्री के दौरे से किसी दूसरे देश में विकास का रथ दौड़ने लगता है? सुनकर अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन जनकपुर के लोग यही मान रहे हैं कि अगर मोदी यहाँ आते तो प्रगति का पहिया यहाँ भी दौड़ पड़ता। नेपाल का प्रधानमंत्री आता तो इतना डेवलप नहीं करता, जब इंडिया का प्रधानमंत्री आ रहा है तो इतना डेवलप कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री आता था जब जानकी मंदिर का एक पेंट भी नहीं होता था, अभी इंडिया का प्रधानमंत्री आ रहा है तो जानकी मंदिर पूरा चमक गया है। ये जयवीर राय है, पिछले 30-32 सालों से जनकपुर में चाय बेच रहे हैं और ये भी मोदी के परम भक्त हैं। मोदी का इंतजार इन्हें भी था। चाय के नाम पर खुद को मोदी से जुड़ा हुआ पाते हैं और चाय से उनका रिश्ता जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ 32-35 साल से चाय बेच रहा हूँ, तो मेरे अंदर ही अंदर ना अपनापन जैसा महसूस हुआ कि कोई मेरे अपने आ रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ लिखा मोस्ट वेलकम। बेशक नरेंद्र मोदी जनकपुर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चाय बेचने वाले जयवीर के दिल से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। दिल में आ रहे हैं, तस्वीर में आ गए तो मेरे लिए आ गए। जनकपुर में नहीं आ रहे हैं तो आपके दिल पे कुछ गुजर रही है? गुजर तो रही है, खुशी थोड़ा सा अंदर ही अंदर बैठ रही है, लेकिन तस्वीर आ गए तो वो भी आ गए मेरा दिल में। हम लोग तो साधारण हैं। तस्वीरें कह रही हैं, नेपाल के लोगों की यही पुकार, मोदी चाहिए बार बार। मोदी के जनकपुर न आने से लोग यकीनन बेहद दुखी हैं। जयवीर राय के दिल पे जो गुजर रही है वो तो हम सबने देखा, लेकिन आम जनकपुर वालों के दिल पर भी कुछ ऐसी ही गुजर रही है जिसे दिखा नहीं सकते। लेकिन ये तय है कि इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि कई सरकारी अधिकारियों ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होने के बाद वो या तो रात का खाना नहीं खाएंगे, किसी ने नाश्ता नहीं किया, किसी ने दिन का भोजन। यानी सब लोग कहीं न कहीं अनशन कर रहे हैं और ये सत्याग्रह और ये आग्रह भी कि नरेंद्र मोदी जनकपुर आए और एक बार उनकी दशा देखें। संजय शर्मा, जनकपुर, आज तक।